नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। देश में कोरोना की क्या स्थिति है वो आपको बता दें। देश में कोरोना संक्रमण बरकरार है। 24 घंटे में 31,372 नए केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में 219 मरीजों की जान चली गई है। तो वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 3,71,000 के पास पहुंच गई है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 87 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही एक की मौत हो गई है कोरोना के चलते। कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, क्या आंकड़े कहते हैं, जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से लापरवाही के चलते देश में कोरोना संक्रमण बरकरार है, अगर बात की जाए आंकड़ों की तो 24 घंटे में 31,372 नए मामले सामने आए हैं। ये बीते 24 घंटे के आंकड़े हैं और इसी बीते 24 घंटे में 219 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण। जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो अब 3,71,000 के पार पहुंच गई है। अगर हिमाचल की बात की जाए तो 87 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और एक की मौत हो गई है। तो कोरोना को लेकर देश में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कहते हैं आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर 24 घंटों की बात की जाए तो देश में 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 219 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवा दी है और इसके साथ ही 3,71,000 केसेस अभी भी कोरोना के एक्टिव हैं देश भर में। वहीं अगर हम हिमाचल की बात करें तो 87 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और एक व्यक्ति की कोरोना के चलते जान चली गई है। लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण बरकरार है और इसके साथ ही लगातार आशंका जताई जा रही है तीसरी लहर को लेकर के लगातार सतर्क किया जा रहा है लोगों को कि लापरवाही ना बरते, मास्क, सैनिटाइजर जैसी सभी चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब एक ही जरिया है कोरोना से बचने का, वो है नियम, कायदे, कानून और वैक्सीनेशन। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो कोरोना से बचाव किया जा सकता है। लेकिन देश में कोरोना संक्रमण अभी भी बरकरार है, अभी भी आंकड़े कम हो नहीं रहे हैं और ऐसे में 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 31,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। 219 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। बीते 24 घंटे के आंकड़े हैं ये और एक्टिव केसेस की संख्या 3,71,000 के पार पहुंच गई है। तो वहीं इसी खबर पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी उमेश जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। उमेश, जिस तरीके से लोगों की लापरवाही है जिसके कारण ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और हिमाचल में भी अब आंकड़े लगातार बढ़ने लगे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर कोरोना को लेकर के? देखिए संगीता, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश हालांकि देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां कोविड वैक्सीन के जो पहले डोजेज है वो सभी 100% आबादी को लग गई है। तो उस लिहाज से एक सुरक्षा कवच तो लोगों को मिल गया है और दूसरी जो डोजेज के लिए वो भी काफी सक्रियता से हिमाचल प्रदेश सरकार एफर्ट कर रही है कि सभी लोगों को जल्द से जल्द नवंबर तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि नवंबर तक सभी हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को दूसरी डोज भी लगाई जाए। हाँ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, जैसे ये लॉकडाउन फेज खत्म हुआ था उसके बाद ही देखने को मिल रहा था कि लोग ये समझने लग गए थे कि हिमाचल प्रदेश या देश भर से अब कोरोना खत्म हो गया है। अनलॉक होने के बाद लोगों की एक्टिविटीज बढ़ गई है, कामकाज खुल गए हैं, बाजार खुल गए हैं, इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, जो तमाम जो सरकारी दफ्तर वो खुल गए हैं। उसके बावजूद भी सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, खासकर जो मास्क पहनना है, उसको लेके जागरूक किया जाए और कोशिश की भी जा रही है। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में भी मामले हालांकि ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन रोज 100-200 के आसपास मामले आ रहे हैं। तो ये चिंता का जरूर विषय है, क्योंकि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन लग गई अगर वो दोबारा संक्रमित होती है तो जरूर ये चिंता का विषय और सबको ये सोचने की बात रहेगी कि अभी तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सभी को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो 2 गज की दूरी है, जो इसको लेके सुरक्षा के मापदंड है स्वास्थ्य विभाग ने बताए, उनको अपनाना पड़ेगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश बाकी राज्य की अपेक्षा फिलहाल अब सुरक्षित बताया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 100% जो फर्स्ट डोज है कोविड वैक्सीन की वो आबादी को लग चुकी है। लेकिन जिस तरह से रोज मामले आ रहे हैं वो जरूर एक चिंता का विषय है, उसको लेकर सभी को गंभीर होना पड़ेगा। जी उमेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिमाचल सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। 87 नए मरीज सामने आए हैं और एक की मौत हो गई है।